वेलकम बैक गाइस, मैं अनस अंसारी, नाम तो सुना ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। आप सभी के सामने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेशनल इनकम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, नेशनल इनकम। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक का। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम का हम दो पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जब तक का आप दोनों पार्ट को नहीं देखोगे, नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव, जो मेन चीज है, वो मुझे सीखना है नेशनल इनकम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने हमारे पास एक वर्ड है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अगर मैं नेशनल इनकम के टुकड़े कर दूं, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास दो वर्ड आएगा। पहला हमारे पास वर्ड आएगा नेशनल और सेकंड हमारे पास आएगी इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। नेशनल का मतलब क्या होता है, यहां पे हर कोई जानता है। किसी कंट्री की बात करो, किसी देश की बात करो, दैट इज कॉल्ड नेशन। नेशन, कंट्री, देश की बात करो। सेकेंड हमारे पास वर्ड आता है इनकम। बोले सर, इनकम का मतलब क्या होगा? व्हाट इज इनकम? इनकम मीन्स व्हाट? इनकम का सिंपल मतलब ये होगा कि जब हम कोई काम करते हैं, हम जब कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो उसके बिहाफ में मिलने वाला पैसा, उसके बिहाफ में मिलने वाला कैश, उसके बिहाफ में मिलने वाला पैसा, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो दो वर्ड हमारे पास है, नेशनल, इनकम। ये दोनों वर्ड बिल्कुल आसान है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आज मुझे बिल्कुल यहां पे इत्मीनान से सीखना है कि नेशनल इनकम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास आती है, हम यहां पे लिख लेते हैं कंडीशन, कि ये तीन कंडीशन नेशनल इनकम की डेफिनेशन के लिए लगेगी। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर। यानी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, इस बारे में आपको जानकारी हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। सेकेंड, दूसरी हमारे पास कंडीशन फाइनल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन मनी वैल्यू, मनी वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन कंडीशन आ चुकी है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा है कि नेशनल इनकम का हम पार्ट 1, इसका हम यहां पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाएंगे। तो हमारे पास जो पहली दो कंडीशन है, इसे हम देखेंगे पार्ट 1 में और ये कंडीशन को हम सीखेंगे पार्ट 2 में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नेशनल इनकम की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो को स्टार्ट से एंड तक का देखना है। उसके बाद आप समझ जाओगे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप सबकी आंखों के सामने नेशनल इनकम की पहली कंडीशन है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। कॉमर्स के बच्चों के लिए ये साल काफी इंपॉर्टेंट है और कॉमर्स का हर बच्चा हर जगह पे अकाउंटेंसी में हमेशा सुनता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो हमारा साल है, ये आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुने, 1 अप्रैल
मैंने यहाँ पे ईयर ले लिया 2020। आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और ये आपका एंड हो जाएगा 31 मार्च 2021 कि सर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और ये एंड हो रहा है 31 मार्च को। इट मींस व्हाट के सर नेशनल इनकम की जो पहली कंडीशन है उसमें ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ड्यूरेशन है नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो टाइम है वो टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 साल है और वो है आपका फाइनेंशियल ईयर। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इतना टाइम आपके पास है। इन दोनों टाइम के बीच में ये टाइम पीरियड में आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो ये रही डियर स्टूडेंट्स आपके सामने पहली कंडीशन। ओ माय गॉड सर, हमारे पास सेकंड कंडीशन काफी खतरनाक है। क्यों? बोले सर एक वर्ड यहां पे लिखा है फाइनल, हमारे पास दूसरा वर्ड लिखा है गुड्स और तीसरा हमारे पास लिखा है सर्विसेज। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर, हमारे पास बहुत खतरनाक कंडीशन आ गई है। गुड्स एंड सर्विसेज वो भी फाइनल। बोले सर क्या करें, समझना तो पड़ेगा हमारे को। चलो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब देखो आपकी पहली कंडीशन यहाँ पे डन हो चुकी है। हम बढ़ते हैं आपके सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में आपका जो पहला वर्ड है ये हमारे पास आता है गुड्स। आपका फर्स्ट हमारे पास वर्ड यहाँ पे आता है गुड्स और सेकंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सर आपने यहां पे फाइनल को छोड़ दिए बिकॉज कंडीशन में लिखा हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और आपने यहां पे सिर्फ लिखे गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पे जानेंगे समझेंगे कि गुड्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सर्विस तो बिल्कुल क्लियर है, तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप सभी को पता है कि जब तक का हमारे इकोनॉमिक्स में या हमारे किसी भी लेक्चर में स्टोरी ना आए तो पढ़ने का मजा ही नहीं होता। अगर सर स्टोरी आ जाए तो पढ़ने का मजा दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक पर्सन की स्टोरी लेकर आएंगे और उसी के थ्रू हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हमारे पास एक पर्सन है, उसकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो सर, एक पर्सन है इसका यहाँ पे नाम है अभय। इसका यहाँ पे नाम क्या है? अभय। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, अभय। अभय एक पर्सन है। अब प्लीज जरा बात को समझो। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अभय ने अभी अभी अपना HSC का एग्जाम, उसने अभी अभी अपना 12 का एग्जाम क्लियर किया और 12 में उसका जो परसेंटेज आया है वो आया है 95%। 95%। ओ माय गॉड सर, अभय 12वीं का एक स्टूडेंट है, उसने अभी अभी अपना HSC क्लियर किया, वो भी सर 95%। 95% से ये सब बहुत ज्यादा हैप्पी है, बहुत ज्यादा खुश है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपनी हैप्पीनेस, खुशी को इजहार करने के लिए ये सीधा पहुंचता है एक शॉप पे। ये हमारे पास शॉप भी आ चुकी है। ये हमारे पास है स्वीट शॉप। ये हमारे पास मिठाई की दुकान है, स्वीट की दुकान है सर, ये मिठाई की दुकान है। अब सर अभय कहां पर पहुंचा? अभय जाता है स्वीट शॉप पे। अब वहां जाने के बाद उसने यहां से परचेस किया 1 kg 1 kg स्वीट। अभय ने 1 kg स्वीट को परचेस किया।
अब जरा दिमाग की बत्ती को जलाओ, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं वो चीज आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या सीखना है कि सर एक्चुअली में गुड्स का मतलब क्या होता है और गुड्स का जो पर्टिकुलर वर्ड है इसे कौन यूज करता है। आपको यहां तक का बात समझ में आ गई। हमारे पास अभय है, अभय का सर HSC में आया है 95%। ये शॉप वाले के पास गया, उसने वहां से 1 kg स्वीट को परचेस किया। अब जैसे ये शॉप से स्वीट परचेस करके ये अपने घर पर आ रहा था, देखो मैं रास्ता बना रहा हूं, ये अपने घर पर आया और घर से कुछ दूरी पर, घर से कुछ डिस्टेंस पर ये देखो यहाँ पे कौन आ चुका है सर, ये हमारा अभय आ चुका है मिठाई लेकर, इसके साथ 1 kg मिठाई है और यहां पर उसे मिलता है उसका फ्रेंड। जी हाँ, यहां पर अभय का फ्रेंड मिला और अभय के दोस्त ने अभय से पूछा कि भाई अभय तू कहां से आ रहे, तेरे हाथ में क्या है। अब जरा आप सोच के बताओ कि अभय यहां पे क्या आंसर देगा। क्या अभय ऐसा बोलेगा मेरे हाथ में 1 किलो गुड्स है, या ऐसा बोलेगा मेरे हाथ में 1 kg स्वीट है। दो स्टेटमेंट है, अभय क्या बोलेगा। क्या अभय अपने दोस्त को ऐसा बोलेगा मेरे पास 1 किलो गुड्स है या मेरे पास 1 kg स्वीट है। बोले नहीं सर, अभय यहां पे क्या बोलेगा कि मेरे पास 1 kg स्वीट है, 1 kg स्वीट है। ओ माय गॉड सर, उसने स्वीट क्यों बोला, बिकॉज सर ये स्वीट को अभय खुद भी खाने वाला है, दोस्तों को भी खिलाएगा, रिलेटिव्स को भी खिलाएगा। ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। इट मीन्स के सर अभय यहां पे खुद मिठाई को खाने वाला है सर, उसे कंज्यूम करने वाला है। इसीलिए अभय यहां पे क्या बन जाएगा, बायर। अभय यहां पे बन जाएगा बायर, या इसी को आप यहां पे ऐसे बोल सकते हो कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स व्हाट, हु कंज्यूम द गुड्स, जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो भी बन जाते हैं कंज्यूमर। बायर सामान खरीदने वाला, तो सर अभय यहां पे कौन है, बायर है, इसने 1 kg स्वीट को परचेस किया। अब हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है, हमने यहां पर अभय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किए, हमने यहां पर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किए, हमने यहां पे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब मुझे बात करना है किसके, शॉपकीपर, दुकान के ओनर की बात करो, बिजनेसमैन की बात करो, या एक वर्ड हमारे पास आएगा सेलर, सामान बेचने वाला सेलर। अब हमें बात करना है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा दिमाग की बत्ती को चलाओ। 1 kg स्वीट अभय ने कहां से परचेस किया, ये सेलर के पास से परचेस किया। अब इसकी शॉप पे सर यहां पे डिफरेंट स्वीट्स होगी। ये देखो यहां पे स्वीट्स रखी है, ये स्वीट्स यहां पे रखी है। इट मीन्स के सर अब यहां पे क्या हुआ, अभय ने इसमें से एक स्वीट को परचेस किया और जबकि दुकानदार के पास ऐसी बहुत सारी स्वीट रखी है, वो यहां पर बेचने के लिए है। अगर मैं यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहां पे उसके फ्रेंड ने अभय से पूछा था, अगर मैं यही क्वेश्चन सेलर से पूछूंगा कि भाई ये सब क्या है, तो वो क्या बोलेगा, ये सब मेरा गुड्स है। सेलर ने क्या बोला, ये सब मेरे लिए गुड्स है। ओ माय गॉड सर, तो ये जो मेरे पास गुड्स का वर्ड है, ये वर्ड कौन यूज कर रहा है, ये वर्ड यहां पे यूज कर रहा है सेलर। यहां पे कौन यूज कर रहा है, सेलर। तो सेलर यहां पे वर्ड यूज करता है गुड्स का। इसका मतलब ये होता है कि सर ये बंदा यहां पर सामान बेचने के लिए है, सामान बेचने के लिए है, सेल करने के लिए बैठा है, ये बिजनेस करने के लिए बैठा है। तो ये स्टोरी से हमारे दिमाग में एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। वो पॉइंट क्या है कि सर कि यहां पे सेलर वर्ड यूज करेगा गुड्स का और बायर वर्ड यूज करेगा पर्टिकुलर चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हम बायर हैं, तो हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे फर्नीचर का और सेलर यहां पे वर्ड यूज करेगा गुड्स का। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये गुड्स का जो वर्ड है ये क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड हमारे पास आता है सर्विसेज। बिल्कुल इजी एग्जांपल है, टर्शियरी सेक्टर की बात करो, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
टेलीकम्युनिकेशन की बात करो, आपके पास या होम डिलीवरी की बात करो, मतलब ऐसे बहुत सारी सर्विसेज आपके पास है। प्रोफेशन की बात करो, सर मैं यहाँ पे टीचिंग इज ऑल्सो अ सर्विस, मैं भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। लॉयर की बात करो, डॉक्टर की बात करो, इंजीनियर की बात करो, ऐसे बहुत सारी हमारे पास सर्विसेज है, आप इसको बेटर जानते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। पहला हमारे पास था गुड्स का, कि गुड्स कौन यूज करेगा, गुड्स का वर्ड यूज करेगा सेलर, बिकॉज वो सेल करने के लिए है, और हम उसे यूज करेंगे हम वहां पे ना बोलेंगे पर्टिकुलर चीज का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभय ने स्वीट परचेस किया तो अभय यहाँ पे स्वीट बोलेगा, बट अभय को जिसने स्वीट बेचा है, सेल किया है, वो इसी को गुड्स बोलेगा। तो अब हमारे पास दो चीज क्लियर हो चुकी है, गुड्स एंड सर्विसेज। पहली हमारे पास कंडीशन थी फाइनल गुड्स की, फाइनेंशियल ईयर की, वो हमने क्लियर कर लिए। सेकेंड हमारे पास कंडीशन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। बोले सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या बात है वो? बोले सर आपने ये कंडीशन में लिखे हो वर्ड फाइनल, तो आखिर ये जो वर्ड है फाइनल, इस वर्ड का मतलब क्या है? अगर मैं डेफिनेशन के अंदर फाइनल का वर्ड मैं हटा दूं, या मैं फाइनल का वर्ड ना लिखूं, या मैं फाइनल का वर्ड लिखूं ही ना, तो क्या मेरी डेफिनेशन सही रहेगी? जवाब आपका गलत है, आपकी डेफिनेशन यहां पर रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज के नेशनल इनकम में जो फाइनल का वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए पानी, बोले सब पानी नहीं है तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह नेशनल इनकम में अगर फाइनल का वर्ड नहीं है तो ये डेफिनेशन सर किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब मुझे यहां पे सीखना है व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्लीज जरा बात को समझो। अब देखो, अगर मुझे यहां पे फाइनल का वर्ड्स को समझना है, इस वर्ड से क्या शो हो रहा है? बिल्कुल लास्ट, आखिरी सर। फाइनल का मतलब होता है आखिरी, इसके बाद कुछ नहीं, ये लास्ट है, ये लिमिट है, इसके ऊपर कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड फाइनल। तो अब हमारे पास बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर बनाना है फर्नीचर, हमें यहां पे क्या बनाना है? फर्नीचर प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल कि हमें यहां पे फर्नीचर प्रिपेयर करना है। अब जो एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये एग्जांपल आप लोग को यहां पे याद रखनी है। फर्नीचर, ठीक है, हमें क्या बनाना है? फर्नीचर बनाना है। आप सभी को मालूम है फर्नीचर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की बात करूं, कच्चे माल की बात करूं, रॉ मटेरियल आपके पास लगने वाला है सर वुड, लकड़ी। बोले हाँ सर, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लकड़ी है तभी आप क्या करोगे? फर्नीचर को मतलब के बनाओगे। मीन्स व्हाट के सर, फर्नीचर के लिए आपके पास होना चाहिए लकड़ी, वुड एज अ रॉ मटेरियल। बोले सर बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, मुझे बनाना है फर्नीचर, फर्नीचर के लिए मेरे पास होना चाहिए लकड़ी, जाहिर सी बात है। अब दूसरा सवाल सर, अब ये जो हमारे पास लकड़ी है, रॉ मटेरियल है, इसे बनाने के लिए मेरे पास कोई प्लेस, कोई जगह होनी चाहिए, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। कि इट मीन्स के सर ये रॉ मटेरियल कहां पर जाएगा? ये सीधा जाएगा आपकी फैक्ट्री में। कहां पे जाएगा? आपकी फैक्ट्री में, जहां पर लेबर्स रहेंगे जो यहाँ पे क्या करेंगे? इसे बनाएंगे। अब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा कि जैसी फैक्ट्री से पूरा फर्नीचर रेडी हो जाएगा, हम इसे उठा के लेके कहां पे जाएंगे? आपकी मार्केट में। कहां पे लेके जाएंगे? आपकी मार्केट में, जहां पर हम फर्नीचर को सेल करेंगे और पैसे लेंगे, सेल करेंगे और पैसे लेंगे। तो अब अगर डियर स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, कौन से? सिर्फ एक वर्ड को समझने के लिए। हमारे पास वर्ड क्या है? फाइनल। ये वर्ड को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू जाना पड़ेगा। अब हमारे पास सर ये सारी पूरी कारस्तानी आ चुकी है, मुझे बनाना है फर्नीचर,
फर्नीचर के लिए आपको लगने वाला है रॉ मटेरियल, ये आप बनाओगे फैक्ट्री में, सामान बनने के बाद हम इसे मार्केट में ले जाकर बेच देंगे। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा ये सिस्टम है। अब प्लीज जरा आप बात को यहाँ पे समझो, ठीक है। अब हमारे पास ये हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाला हूं। अब देखो, अब कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है सर, एक वर्ड हमारे पास आता है ऑर्डर। एक वर्ड हमारे पास क्या आता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर मीन्स व्हाट कि हमें कितना फर्नीचर बनाने का ऑर्डर मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा हम मान के चलते हैं, बिकॉज हमारी सच में तो यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं मानता हूं कि हमें यहां पर बनाना है टोटल 10 फर्नीचर, टोटल 10 फर्नीचर, हमें यहां पे 10 फर्नीचर बनाना है। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास 10 फर्नीचर है, 10 को हम यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास 6 और एक हमारे पास 4। सर ये क्या है ये? अरे सर, आपको यहां पे 10 फर्नीचर बनाने का ऑर्डर मिला था, ठीक है। अब फर्नीचर बनेगा कहां पे? फर्नीचर बनेगा आपके फैक्ट्री में बनेगा। कहां पे बनेगा? आपके फैक्ट्री में बनेगा। और यहां पे आपने 10 को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक आपके पास 6 और एक आपके पास 4। तो अब ये जो हमारे पास 4 है सर, ये है हमारा बिल्कुल फाइनल, ये है आपका फाइनल फर्नीचर। मीन्स के सर ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल बना लेते हैं इस तरह से। ये देखो, ये हमारे पास एक चेयर है, एक कुर्सी है, ये बिल्कुल आपकी फाइनल है। मेरी पेंटिंग बहुत खराब है, बट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। तो ये जो हमारे पास फर्नीचर है, कुर्सी है, ये बिल्कुल फाइनल है सर, ये बिल्कुल रेडी है। इससे उठाओ, मार्केट में ले जाओ, बेच दो, मार्केट में ले जाओ, बेच दो, पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो 6 फर्नीचर है, जो 6 कुर्सी है, ये आपकी अभी भी बन रही है सर। हो सकता है कि इसका एक पार्ट ना बना हो, एक पार्ट बाकी हो, मतलब कि अभी यहां पे काम बाकी है, अभी इस पर काम चालू है। इसीलिए हम इसे यहां पे नाम देंगे, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। इसका हमने नाम दिए हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बोले सर ये क्या आपने यहां पे नाम दे दिए? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये होता है वो गुड्स जिस पर अभी भी काम चालू है, जिस पर अभी भी प्रोसेसिंग में है, जो अभी भी प्रोडक्शन में है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो इनकम्प्लीट है। मींस के इंटरमीडिएट का मतलब जिस पर अभी भी काम चालू है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास दो गुड्स हैं, पहला हमारे पास है फाइनल गुड्स और सेकेंड हमारे पास है इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, यहां पर उसने कौन से गुड्स को इन्वॉल्व किया है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर उसने इंटरमीडिएट का वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे उसने इंटरमीडिएट गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया, उसने यहां पे क्या वर्ड यूज किया है? फाइनल गुड्स का वर्ड यूज किया है। तो अब यहां पे आखिर क्या मामला है सर? क्या हमें इंटरमीडिएट गुड्स से नफरत है? क्या मैं इससे हेट करता हूं? क्या इसीलिए इंटरमीडिएट का वर्ड यहां पे नहीं यूज किया गया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ना मैं हेट करता हूं और ना ये कॉन्सेप्ट बुरा है, बात सिर्फ यहां पे समझने की है। अब समझो, ये जो हमारे पास 4 फाइनल गुड्स जो कुर्सी है, ये बिल्कुल फाइनल है सर। ये कम ज्यादा नहीं हो सकता। 4 तो 4, 3 तो 3, 5 तो 5, 6 तो 6। तो ये आपका पूरा फाइनल हो जाएगा, इसमें ना कम होगा ना ज्यादा होगा, एज इट इज जितना है उतना ही रहेगा। बट इंटरमीडिएट सर, यहां पे काम चालू है,
कभी आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं टूर पर गए, कहीं आप बाहर गए, तो रोड के साइड में देखो जहां पे काम चालू होता है वहां पे एक बोर्ड लगा होता है। बोर्ड में क्या लिखा रहता है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के यहाँ पे काम चालू है, ये काम पूरा हुआ नहीं। बोले हाँ सर मुझे याद आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल सही समझे आप, जहां पे काम चालू है इसका सेकंड नाम हम दे सकते हैं एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। इसे हम यहाँ पे WIP बोल सकते हैं। तो 6 फर्नीचर का सर काम चालू है। हो सकता है सर आपका लेबर सही ना हो या उसको एक्सपीरियंस कम हो, वो 6 की बजाय 5 फर्नीचर बनाए और एक को वेस्टेज में डाल दे। हो सकता है सर आपकी मशीन खराब हो जाए और 6 की बजाय आपका 4 बने और 2 फर्नीचर आपका खराब हो जाए। मे बी पॉसिबल सर, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज के काम यहाँ पे चालू है। अगर थोड़ी देर के लिए समझो, अगर हम देश की नेशनल इनकम जो है, अगर हम नेशनल इनकम के अंदर मैं इंटरमीडिएट गुड्स को इन्वॉल्व कर लूं, मैंने 6 यहाँ पे है, अगर मैं 6 का रिकॉर्ड में यहाँ पे कर लूं, बाद में कुछ रिड्यूस हुआ और बाद में सर आपका 4 बना, तब मैं क्या करूंगा सर? 6 से यहां से कट करो फिर 4 लिख दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मैं नेशनल इनकम से बार बार काट छाट करने वाला हूं? नहीं सर, नेशनल इनकम की जो फिगर है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए सर, ना कम ना ज्यादा, एक्यूरेट फिगर होनी चाहिए। इसीलिए हम नेशनल इनकम में लिखते हैं वर्ड फाइनल का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे फाइनल गुड्स का रिकॉर्ड हमारे नेशनल इनकम में करेंगे। कि अब जरा बात को समझो, अब हमारे पास 2 कंडीशन हो चुकी है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि सर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से और एंड हुआ है 31 मार्च को। 1 अप्रैल एंड 31 मार्च ये साल के बीच में आपके पूरे देश में, आपके पूरे कंट्री में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है वो सब का रिकॉर्ड आपको नेशनल इनकम में करना है। और याद रखना, जब भी आप नेशनल इनकम की बात करोगे तो वहां पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में फाइनल का वर्ड अटैच करना कंपल्सरी है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2 कंडीशन को देखे हैं, तीसरी कंडीशन हम पार्ट 2 में देखेंगे और पार्ट 2 में हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बनाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को बात समझ में आ चुकी होगी। अब जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे नेशनल इनकम पे डिस्कशन किए थे और 2 कंडीशन को हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर आप सभी को ये पूरे कॉन्सेप्ट में दोनों कंडीशन में कहीं पर भी किसी भी जगह माइनस से भी अगर आपको डाउट है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप कमेंट्स करोगे इट मींस के सर हम भी आपसे मोटिवेट होंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और सबसे आखिरी और लास्ट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल अनस अंसारी नाम तो सुना होगा को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।